तो क्या तैयारी होगी इस भारत बंद को लेकर आप लोगों को? इस भारत बंद को लेकर पूरे प्रदेश में जितने भी कार्यकर्ता हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के जो भी कार्यकर्ता हैं या जो भी ऑफशूट विंग के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जाएगा कि जितनी ज्यादा से ज्यादा अच्छी तैयारी हम कर सकते हैं, उतनी ज्यादा से ज्यादा पूरा तन मन धन सब कुछ लगाकर इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए दिन रात कार्य। ये जो काशी में हम लोग लेके जा रहे हैं, हम जानते हैं कि वो जो आरएसएस द्वारा जो सरकार चल रही है, वो उसका भी मेन हेडक्वार्टर है, वहां से प्रधानमंत्री दिया है आरएसएस के लोगों ने। तो वहां जो होगा उसकी तैयारी हम लोग जबरदस्त कर रहे हैं, जिससे उसको विफल ना कर सकें। हम लोग इससे देश को संदेश देना चाहते हैं, पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि भारत की जो विरासत है, जो आप बनारस देख रहे हैं, वहाँ बोध गया है, उसके पहले जो है काशी है, काशी और ये जो बनारस में हमारा सारनाथ है, ये बौद्धों की धरती है। और इस पर जो इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, कब्जा ये लोग प्रशासन के तरीके से कर रहे हैं, प्रशासन के माध्यम से कर रहे हैं, कानून के माध्यम से कर रहे हैं, न्यायपालिका के माध्यम से कर रहे हैं। ये हम पूरे देश को बताना चाहेंगे उससे कि ये हमारी बौद्धों की विरासत है और इस पर जो आप लोग कर रहे हैं, ये इसमें आप सफल नहीं होंगे। इसके लिए हम मोर्चा निकाल रहे हैं। जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ है महेश बौद्ध, भारत मुक्ति मोर्चा के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी के द्वारा बनारस में जो काशी और मथुरा को लेकर एक बौद्धों का महासम्मेलन का आयोजन होने वाला था, प्रशासन के द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया। उस निरस्त करने के बाद वामन मेश्राम ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। क्या है, कैसा है आंदोलन, आप बताएं। माननीय वामन मेश्राम साहब ने जो विरासत बचाओ आंदोलन के तहत बनारस में कार्यक्रम रखा था, उसको जो इस समय की सरकार है, मनवादी सरकार जिसको हम कह सकते हैं, आरएसएस की सरकार, उसने उसको कैंसिल करने का काम किया, रद्द करने का काम किया। क्योंकि उन्हें पता था कि जो आंदोलन चला रहे हैं माननीय मेश्राम साहब, उससे जागृति पैदा हो रही है और लोगों को अपनी जो बौद्ध विरासत है, जो गौतम बुद्धा के ज़माने की जो पुराना भारत है हमारा, उस भारत की तस्वीर साफ होने वाली है, लोगों को जानकारी हो जाएगी। इसलिए उन लोगों ने उसको रद्द करने का काम किया, उसका परमिशन रद्द किया, उस कार्यक्रम को रोकने का काम किया। इसके लिए माननीय वामन मेश्राम साहब ने चरणबद्ध आंदोलन का जो घोषणा किया है कि हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे इसके विरोध में। कैसा है आंदोलन और कब कब होगा ये आंदोलन? माननीय वामन मेश्राम साहब ने सबसे पहले तो एक 7 अगस्त को घोषणा किया है, जो पहले ही घोषणा हो गई थी, आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले भारत बंद का। उसके बाद जो बनारस का कार्यक्रम जो रद्द किया गया, उसके विरोध में 8 अगस्त को पूरे देश में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। और 8 अगस्त के बाद जो 4 चरणों में किया गया है, 8 अगस्त के बाद फिर से 15 अगस्त को धरना प्रदर्शन रहेगा पूरे देश में, और 22 अगस्त को रैली रहेगी और 9 सितंबर को भारत बंद किया जाएगा इसके सापेक्ष। यानी कि काशी में कार्यक्रम जो रोकने का प्रयास किया गया प्रशासन के द्वारा, उसके संदर्भ में ये चरणबद्ध आंदोलन और उसी के विरोध में भारत बंद का ऐलान भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी के द्वारा किया गया है। तो क्या तैयारी होगी इस भारत बंद को लेकर आप लोगों की? इस भारत बंद को लेकर पूरे प्रदेश में जितने भी कार्यकर्ता हैं, भारत मुक्ति मोर्चा के जो भी कार्यकर्ता हैं या जो भी ऑफशूट विंग के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जाएगा कि जितनी ज्यादा से ज्यादा अच्छी तैयारी हम कर सकते हैं, उतनी ज्यादा से ज्यादा पूरा तन मन धन सब कुछ लगाकर इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए दिन रात कार्य किया जाएगा। जी, वामन मेश्राम जी के द्वारा ही काशी में मोर्चा ले जाने की बात कही गई है, क्या है पूरा मामला? जो अभी निरस्त किया गया जो हमारा कार्यक्रम जो विरासत बचाओ आंदोलन को जो विफल करने के लिए काम किया गया, इसी के विरोध में माननीय वामन मेश्राम साहब के द्वारा घोषणा की गई है कि हम 1 लाख लोगों के साथ उस दिन बनारस में मोर्चा लेकर जाएंगे। उन मनवादियों के पता चलना चाहिए कि जो हमारा आर्टिकल 19 जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको समाप्त करने के लिए या उससे छेड़छाड़ करने का क्या नतीजा होता है। इसलिए हम पूरी ताकत के साथ उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। वामन मेश्राम जी के द्वारा मोर्चा ले जाने का ये दूसरी बार ये सिलसिला है। इसके पहले
आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा ले जाने की बात कही गई थी और वहां पे लाखों लोगों का जनसैलाब भी था। और सूत्रों के हवाले से भी पता चला था कि मोहन भागवत को आरएसएस के हेडक्वार्टर पे ताला लॉक करके भागना पड़ गया था। तो काशी में जो आप लोग मोर्चा ले जाने की बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से तैयारी है आप लोग की? बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप लोग। ये जो काशी में हम लोग लेके जा रहे हैं, हम जानते हैं कि वो जो आरएसएस द्वारा जो सरकार चल रही है, वो उसका भी मेन हेडक्वार्टर है, वहां से प्रधानमंत्री दिया है आरएसएस के लोगों ने। तो वहां जो होगा उसकी तैयारी हम लोग जबरदस्त कर रहे हैं, जिससे उसको विफल ना कर सकें। हम लोग इससे देश को संदेश देना चाहते हैं, पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि भारत की जो विरासत है, जो आप बनारस देख रहे हैं, वहाँ बोध गया है, उसके पहले जो है काशी है, काशी और ये जो बनारस में हमारा सारनाथ है, ये बौद्धों की धरती है। और इस पर जो इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, कब्जा ये लोग प्रशासन के तरीके से कर रहे हैं, प्रशासन के माध्यम से कर रहे हैं, कानून के माध्यम से कर रहे हैं, न्यायपालिका के माध्यम से कर रहे हैं। ये हम पूरे देश को बताना चाहेंगे उससे कि ये हमारी बौद्धों की विरासत है और इस पर जो आप लोग कर रहे हैं, ये इसमें आप सफल नहीं होंगे। इसके लिए हम मोर्चा निकाल रहे हैं। तो यानी कि जो बौद्धों की विरासत है, आप इस मोर्चा के माध्यम से जन संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, हम पूरी तरह से ये बताना चाहते हैं कि ये जो काशी है, ये बौद्धों की विरासत है, सारनाथ है, ये बौद्धों की विरासत है। तो हम लोग इसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश को, दुनिया को पता चलना चाहिए कि यहाँ की जो आरएसएस की सरकार है, जो भारत में जितने भी बौद्ध की विरासतें हैं, जितने भी बौद्ध धर्म स्थल हैं, उन सभी को ये समाप्त करने का काम कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया से अपने ये अदालत के माध्यम से समाप्त करने का काम कर रहे हैं, वो कब्जा करने का काम कर रहे हैं। ये पूरे देश को हम बताना चाहेंगे। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो संयुक्त रूप से कार्यक्रम होना था, वो तो निरस्त कर दिया गया। इसके लिए आप लोग आंदोलन करने के लिए भी ऐलान भी कर चुके हैं। वहीं 22 जुलाई से 24 जुलाई तक उसी काशी में मोहन भागवत जी आ रहे हैं और पूरे विश्व के जो मंदिर हैं, पूरे विश्व में मंदिर कितने हैं अब वो मोहन भागवत ही बता सकते हैं। तो पूरे विश्व के जो मंदिरों के महंत हैं, उनका एक मीटिंग होना है काशी में। मोहन भागवत डर गया है, पूरी तरह से डरा हुआ है, क्योंकि माननीय वामन मेश्राम साहब ने, अभी आपने देखा कि 6 अक्टूबर को आरएसएस हेडक्वार्टर का घेराव किया था। उसमें पूरे देश में संदेश गया और आरएसएस, जैसा अभी आपने बताया कि मोहन भागवत को वहाँ वो स्थल छोड़कर भागना पड़ा था। साथियों, सबसे बड़ी बात यही है कि आरएसएस के द्वारा जो सिस्टम चलाया जा रहा है, वो उससे हमारे बहुजनों का नुकसान है पूरी तरह से। वो जो बहुजन है और खास करके ओबीसी के लोग हैं, अभी आपने कहा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और ये बौद्धों का जो है, इसका जो संयुक्त कार्यक्रम लगाया गया था बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का, इसी के माध्यम से विरासत बचाने का काम किया जा रहा था। तो हमारे जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, पिछड़ी समाज के लोग हैं, उन्हें खास तौर से ये जानकारी ही नहीं है कि ये देश हमारा बौद्धमय था और वो भी गौतम बुद्धा का जो धम्म था उसी के फॉलोअर थे। कालांतर में उन दुश्मनों के द्वारा उसका जो महिमा मंडन किया गया, पूरी तरह से उसको बदलने का काम किया गया। जो गौतम बुद्धा की विरासत थी, उसमें किसी तरह चाहे तोड़ करके, चाहे पेंट करके, चाहे चुनरी ओढ़ा कर, किसी तरीके से उसको बदलकर पोगा पंथ के रूप में उसको करा गया और हमारे बैकवर्ड लोग उसकी ज्यादा पूजा करते हैं, उसको मानने लगे लोग। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को लेकर ही ये आंदोलन चलाने का प्रयास माननीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। तो क्या आने वाले वक्त में, जैसा कि आपने कहा कि बुद्धिस्ट स्थानों को देवी देवताओं का स्वरूप दे दिया गया, तो इस पर क्या पहल होगी? क्या पुनः जो विरासत है, पुनः जैसे था वैसे करने का काम किया जाएगा अगर आप लोग कामयाब होते हैं अपने आंदोलन में? तो हम इस भारत को, जो भारत बुद्धमय था, बुद्ध की धरती है, अभी आप देखिए, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, विदेश जाते हैं, चाहे कोई भी नेता विदेश जाता है तो वो बोलता है कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। अगर ये उनको भी पता है कि ये देश बुद्ध की का देश है, यहाँ से बौद्ध धर्म पैदा हुआ था, गौतम बुद्धा का जन्म भी इसी देश में हुआ था, तो ये उनको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, हिंदू कंट्री है ही नहीं है, और बौद्ध कंट्री 184 कंट्री हैं, बौद्ध कंट्री, और उनको पता है। इसीलिए वो बाहर जाते हैं तो बताते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हुए हैं। तो उस बुद्ध की जो विरासत है, उसको इसीलिए हम लोग बचाना चाहते हैं, उसीलिए हम लड़ रहे हैं। अगर हम कामयाब होते हैं, और हम कामयाब होंगे, अगर नहीं हम कामयाब होंगे,
और हम कामयाब होंगे, पुनः बौद्ध धर्म स्थापित करेंगे यहाँ पे। आप कई देशों के नाम बताए काउंट करके कि इतना बुद्धिस्ट कंट्री है, तो मोहन भागवत जो कह रहे हैं कि पूरे विश्व भर से जो मंदिर हैं वहाँ के जो नेतृत्व करता है उनकी हम मीटिंग करने जा रहे हैं, तो वो किन मंदिरों की बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पूरा देश जो है बुद्धिस्ट है। ये जो कह रहे हैं पूरा और देश, एक चीज और, वो उसमें ये भी मेंशन हुआ है कि सभी धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध भी शामिल हैं। तो क्या लगता है कि पूरे विश्व के बौद्धों को इकट्ठा करके मंदिर के पुजारी हैं, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि आरएसएस इसमें माहिर है, क्लोन बनाने में, क्लोन में माहिर है। अभी हमने देखा कि बौद्ध धम्म यात्रा आरएसएस के द्वारा निकाली गई थी, बीजेपी के द्वारा निकाली गई थी। वो सब कुछ कहते हुए लास्ट में आरएसएस, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की बात वो लोग लास्ट में वही जाके करते थे। ये नकली बौद्ध भिक्षु भी बनाएंगे, बौद्ध भिक्षुओं को बनाकर वहां पेश करेंगे और हमारे लोगों को ये संदेश देंगे कि देखिए बौद्ध धर्म के लोग भी यहाँ आए हुए हैं और वो भी कह रहे हैं कि ये देवी देवता यहाँ है और ये हिंदू राष्ट्र को होना चाहिए, इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं। जबकि ये बौद्ध राष्ट्र था, है और आने वाले समय में हम लोग इसको बनाएंगे।